सब्सक्राइब कीजिए साइकी टेक्निक्स को। लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साई और आप देख रहे हैं साइकी टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको रेक्टिफायर के बारे में बताने वाला हूँ। रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं और रेक्टिफायर के टाइप्स कितने होते हैं, और रेक्टिफायर में मीन्स कौन से ट्रांसफॉर्म के लिए कौन सा डायोड यूज़ करना है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊँ क्लियरली। तो सबसे पहले रेक्टिफायर के 3 टाइप्स होते हैं: हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक सिंगल डायोड यूज़ करते हैं। इसमें एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होता है जिसके 2 वायर होते हैं। सेकेंडरी जो सेकेंडरी होता है उसका कॉइल, उसके 2 वायर होते हैं। प्राइमरी भी 2 होते हैं, सेकेंडरी भी 2 होते हैं। तो इसमें सिर्फ हम एक सिंगल डायोड यूज़ करते हैं, और फिल्टर के लिए कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इस पूरा मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको कैसे क्या वर्क करता है, कैसे काम करता है। लेकिन इसमें जो एफिशिएंसी है वो उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो उतना मीन्स पूर एफिशिएंसी रहती है इसकी। तो उसके बाद आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हम इसमें सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जिसमें प्राइमरी में जो प्राइमरी है उसमें 2 वायर होते हैं, और जो सेकेंडरी होता है उसमें आपको 3 वायर दिखेंगे आपको, 1 2 3, और इसमें 2 डायोड का यूज़ किया जाता है। और ये सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होती है। और फिल्टर के लिए कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। और लास्ट आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये हम जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है उसमें यूज़ करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड का यूज़ करते हैं। ये अपोजिट में देखिए, ये कैथोड है, सॉरी हाँ, ये एनोड है और ये भी एनोड है। अपोजिट में एनोड सेम रहना चाहिए, और इधर उसका जो कैथोड है उसके कैथोड को हम कनेक्ट करेंगे एनोड से। एनोड यहाँ पर एनोड है तो यहाँ पर एनोड, अपोजिट सेम। उसके बाद जो डिफरेंट है, यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड है, या इसको हम कनेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म से, इसका भी कनेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म से। और जो सेम है, देखिए यहाँ पे कैथोड है, ये भी कैथोड है, तो ये कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद ये एनोड क्या होता है, नेगेटिव। तो इस तरह रहता है ये। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली पूरा समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसका मीन्स रहता है सेटअप। और मैं ये भी बताऊंगा कि डायोड कितने एम्पियर के ट्रांसफॉर्म के लिए कौन सा डायोड यूज़ करना है, मैं वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, पूरा डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट डायोड दिख रहे हैं। तीनों के अलग अलग साइज़ हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड है जिससे हम रेक्टिफायर बनाते हैं। तो रेक्टिफायर बनाना तो है, तीनों का काम एक ही है, बट तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। तो कौन सा डायोड किस रेक्टिफायर में यूज़ करना है, मीन्स कितनी कैपेसिटी वाले ट्रांसफार्मर में यूज़ करना है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये सबसे छोटा डायोड दिख रहा है, ये IN4007। ये डायोड 1 एम्पियर के लिए यूज़ होता है। मीन्स जो ट्रांसफार्मर 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर जो रहता है ट्रांसफार्मर, उसके लिए हम ये डायोड यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये 3 एम्पियर के लिए यूज़ करते हैं। ये वाला जो मिडल वाला डायोड दिख रहा है आपको, ये IN5408 डायोड है। ये मीडियम साइज़ का डायोड है। यहाँ हम 3 एम्पियर के ट्रांसफॉर्म में हम ये डायोड यूज़ करते हैं। और ये है सबसे बड़ा, जो 6 एम्पियर का 6 एम्पियर का है। ये मीन्स थोड़ा जो बड़ा ट्रांसफॉर्म होता है, इससे भी 3 एम्पियर से भी जो बड़ा ट्रांसफॉर्म आता है उसमें ये यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफार्मर की मीन्स एम्पियर जो रहता है उसके हिसाब से हम डायोड का अलग अलग यूज़ करते हैं। तो तीनों का काम सेम ही है, AC को DC बनाना ही है, लेकिन तीनों का काम कैपेसिटी जो है तीनों की अलग अलग होती है। तो इस तरह 3 डायोड हैं। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज, 3 एम्पियर 12012 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसमें हम ये वाला डायोड का यूज़ करेंगे। वो रेक्टिफायर करके हम ये वाला डायोड यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो मेरा 3 एम्पियर ट्रांसफार्मर है, और 12012 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है वो। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर 12012। ये है प्राइमरी वायरिंग, ये है सेकेंडरी वायरिंग उसकी। तो ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले हम इसका हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे रहता है ये दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीटर को सेट करता हूँ DC पे। ये मैंने मीटर को DC पे सेट किया है, और उसके बाद मैं इसके दोनों वायर लगाता हूँ, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक।
तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये एसी है लेकिन 12 वोल्ट में बाहर आ रहा है। तो इसे मैं एसी पे सेट करके दिखाता हूँ। ये एसी, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 29 वोल्ट्स दिखा रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं इसे दिखाते हैं मैं। सबसे पहले एनोड को कनेक्ट करेंगे इस तरह, ये कनेक्ट कर दिया मैंने एनोड, ये इन दोनों को, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा। तो मैं इसे डीसी वोल्ट पे सेट करता हूँ, मीटर को डीसी पे सेट कर दिया और इसके बाद इसे लगाने के बाद ये देख रहे हैं आप 13 वोल्ट्स दिखा रहा है। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें एक ही डायोड होता है। अभी फुल वेव रेक्टिफायर सिंपल इसको भी यही कनेक्ट करना है इधर इस तरह, और उसके बाद इन दोनों को यहाँ पे इस तरह ये कनेक्ट होगा, इस तरह ये होगा पॉजिटिव, और ये आएगा हमारा नेगेटिव वायर, इसको कनेक्ट किया ये इस तरह। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 13 वोल्ट्स। ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे कनेक्ट होता है दिखाता हूँ मैं आपको। ब्रिज रेक्टिफायर में सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये है कैथोड, ये है एनोड, इसी के अपोजिट में सेम लगाना है। ये है एनोड, ये है कैथोड। फिर उसके बाद ये आपका जो ये एनोड है, ये एनोड इसके इस तरह, जो ये कैथोड है ना इसके इधर एनोड लगाना है। फिर इसके अपोजिट में बिल्कुल इधर पैरेलल में इस तरह इसको ऐसे लगाना, मतलब एनोड एनोड कैथोड कैथोड, ठीक है। देखिए मैं पास से दिखा रहा हूँ, जो सिल्वर में दिख रहा है वो है कैथोड और जो पूरा ब्लैक है वो है एनोड का। अब उसके बाद अब ये कनेक्ट कैसे हो गए उसके वायर्स। वैसे नॉर्मली ब्रिज रेक्टिफायर हम सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के लिए ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये कैसे कनेक्ट होगा, जो डिफरेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये एनोड है, सॉरी ये एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ पे ये एक वायर लगेगा और सेकेंड वायर ये कैथोड है, एनोड है, यहाँ पे ये वायर लगेगा। और जो आउटपुट है हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो एनोड है दोनों, यहाँ ये है हमारा नेगेटिव और ये जो कैथोड है ये है हमारा पॉजिटिव। तो एग्जांपल के तौर पे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं इसे शोल्डरिंग तो नहीं करूँगा बट मैं आपको दिखाने के लिए ये दो वायर, ये एक वायर यहाँ टच होगा और सेकेंड वायर यहाँ पे टच होगा, और हमारा जो आउटपुट है वो हमको इधर नेगेटिव मिलेगा और इधर पॉजिटिव मिलेगा। ये है इस तरह ब्रिज रेक्टिफायर का। ब्रिज रेक्टिफायर नॉर्मली हम सिर्फ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में नहीं, सॉरी, ब्रिज रेक्टिफायर हम सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ 2 वायर होते हैं, और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के लिए हम फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह होता है रेक्टिफायर्स के 3 टाइप्स जो आपको मैंने बताया। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।